श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद कक्षा 5। चक्र के रूप में इस संसार को देख रहे हैं। एक नेमिम त्रिवृतम षोडशांतम स एकः कारणानि निखिलान्यदि तिष्ठति। जो अकेला सभी कारणों के ऊपर अध्यक्षता कर रहा है। तम एक नेमिम योनि कारणम अव्याकृतम आकाशम परम व्योम माया प्रकृति शक्ति तमा अविद्या छाया ज्ञानम छाया अज्ञानम अनृतम अव्यक्तम इत्येवं आदि शब्द, कितने सारे शब्द सब पर्याय शब्द के रूप में प्रस्तुत किए हैं। एक नेमिम मानी यहाँ पर उस एक नेमी वाले को उन्होंने देखा, ऐसा अर्थ निकलेगा। एक नेमिम अपश्यन, मानी योनि ही कहते हैं जिसको, कारण कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं, आकाश कहते हैं। एक ये भौतिक आकाश है, एक अव्याकृत आकाश है। इसको भी आकाश कहते हैं जो सब का कारण है। परम व्योम माया प्रकृति शक्ति, ये जो मूल प्रकृति है ना, उसको अव्याकृत आकाश कहते हैं। यानी अव्याकृत शब्द अलग है, आकाश अलग है। बृहदारण्यक में पूछा कि ये सारा लोक लोकांतर किसमें ओतप्रोत है। याज्वल गार्गी ने पूछा, याज्वल ने उत्तर दिया कि आकाश में ओतप्रोत। फिर बोले ये आकाश किसमें ओतप्रोत है, तो बोले अक्षर में ओतप्रोत। तो आकाश मानी अव्याकृत, जो ये मूल जिसको हम अव्याकृत कहते हैं, सांख्य जिसको प्रकृति कहता है। योनि शब्द से भी जिसको कहते हैं कारण, माया, परम व्योम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, परम व्योम में ऋचाएं, परम व्योम माया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। माया शब्द का भी प्रयोग होता है इसके लिए। प्रकृति पुरुषश्चैव द्वौवनादि उभावपि, प्रकृति भी शब्द का प्रयोग होता है। शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। देवात्म शक्ति, देव की अपनी शक्ति, देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम। और आगे तमा, तमस शब्द, तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे, नासदी सूक्ष्म में तमा आसी तमसा गूढ़म अग्रे। तम शब्द भी का, अविद्या शब्द का भी प्रयोग होता है उसके लिए। और छाया शब्द का प्रयोग होता है, अज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, और अनृत शब्द का प्रयोग होता है। मतलब छाया शब्द का भी प्रयोग हो जाता है उस मूल प्रकृति के लिए। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, महर्षि दयानंद ने छाया का अर्थ वैसे वो किया है जिसका सहारा, जिसका साया बोलते हैं ना, जिसकी कृपा, जिसका साया। जैसे बड़े पुरुषों का साया किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो उसको कोई चिंता की बात नहीं। छाया, अज्ञान, अनृत, अव्यक्त, इन शब्दों से अभिलप्यमाना एका कारण अवस्था, इन सब शब्दों से कही जाती हुई एक का कारण अवस्था, नेमि रिव नेमि सर्वाधार यस्य अधिष्ठातु। जैसे नेमी होती है ना,
एक कारण अवस्था ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय परमात्मा की नेमी के समान है। कारण अवस्था नेमी रिव, नेमी जिस अधिष्ठाता अद्वितीय परमात्मा की नेमी के समान, नेमी माने संपूर्ण कार्य वर्ग का संपूर्ण कार्यवर्ग का परमात्मनः यस्य अधिष्ठातु अद्वितीय से परमात्मनः, जो अधिष्ठाता अद्वितीय परमात्मा का नेमी रिव नेमी सर्वाधार। नेमी का अर्थ जैसे कि पूरी गाड़ी नेमी के ऊपर टिकी हुई होती है, पहियों के ऊपर, और पहिए जो है उसका जो भाग धरती से छूता हुआ चलता है उसको नेमी कहते हैं। उच्चैर्गच्छत् नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण, ऐसा एक श्लोक में कहा है। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा, कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है। चक्र नेमी, चक्र की नेमी के अनुसार हर व्यक्ति की नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। सर्वाधार यस्य अधिष्ठातु, जिस अधिष्ठाता का नेमी के समान, एक जो कारण अवस्था है वो सर्वाधार बनी हुई है, अधिष्ठाता की सबका आधार बनी हुई। ऐसे कहा ना, अभी मैं सुना रहा था कि गार्गी के प्रश्न में ये बोले कि ये द्युलोक और द्युलोक से परे और ये पृथ्वी और आकाश और ये सब जितना भी भूत भौतिक जगत है ये किस में ओतप्रोत है, इन सब का आधार क्या है, तो आकाश को बताया। आकाश माने अव्याकृत, तो वो सर्वाधार है। यस्य अधिष्ठातु अद्वितीयस्य परमात्मना तम एक नेमि त्रिवृतम त्रिभी सत्व रजस्तमो भी प्रकृति गुणैर्वृतम। त्रिवृत्त का मतलब होता है सत्व रजतम रूप, प्रकृति के 3 गुणों से वृत्त मानी घिरा हुआ परमात्मा को कारण रूप से देखा। एक नेमी है जिसकी, एक नेमी मानी जो सभी कारणों का निखिलानि कारणानि यदि तिष्ठति, तम जो सभी अकेला ही समस्त कारणों में अधिष्ठित है, उस एक नेमी वाले को उन ऋषियों ने देखा, जिसको इन अनेक नामों से पुकारा जाता है। कारणावस्था नेमी रिव नेमी सर्वाधार है, जिस अधिष्ठाता द्वितीय परमात्मा की नेमी के समान नेमी माने संपूर्ण कार्य वर्ग का जो आधार है। सर्वाधार का मतलब सर्वेशाम कार्याणाम आधारा, कार्य से कार्य का अध्ययन करेंगे। सर्व आधार, सर्व मानी कार्य, सर्वेशाम कार्याणाम आधारा, सारे कार्य जगत का जो आधार है। यस्य अधिष्ठातु अद्वितीयस्य परमात्मना नेमी रिव नेमी सर्वाधारो यस्य। कहने का अभिप्राय है एक नेमी में बहुव्रीहि समास करके दिखा रहे हैं आचार्य। एका कारणवस्था नेमी रिव नेमी सर्वाधारो यस्य अधिष्ठातु, जिस अधिष्ठाता का अद्वितीय परमात्मा का नेमी के समान नेमी है, जिस परमात्मा का एक जो कारण अवस्था है वही नेमी के समान नेमी है, सर्वाधार है जिस परमात्मा। यस्य अधिष्ठातु अद्वितीयस्य, उस परमात्मा की ये जो नेमी के समान नेमी बनी हुई है, ये संपूर्ण कारण अवस्था नेमी बनी हुई है। समस्त कार्यों की कारण अवस्था नेमी के समान नेमी बनी हुई है। एक तरफ परमात्मा है, एक उस परमात्मा की कारण अवस्था है, वो कारण अवस्था सबका आधार बनी हुई है, ये कहना चाहते। ऐसे उस परमात्मा को देखा।
द्वितीय विभक्ति है। देखा, अपश्यन, अपश्यन क्रिया का कर्म बना हुआ है ये। उन ऋषियों ने देखा एक नेमी वाले परमात्मा को, एक कारण अवस्था नेमी है जिसकी, नेमी के समान नेमी सर्वाधार है जिसकी, उसको देखा। और त्रिवृतम, तीन गुणों से वृत घिरी हुई उस कारण अवस्था को देखा, या उस परमात्मा को देखा, माने कारण रूप में देखा। नेमी का अर्थ यहाँ पर आधार ले लिया। जिस पहिया जिसके ऊपर चलता है ना, वो नेमी है। पहिए का वो हिस्सा जो धरती से सट करके चलता है, घूम रहा है, चलता है, उसको नेमी कहते हैं। तो एक नेमी में बहुब्री समास करेंगे तो एक है नेमी जिसकी, नेमी के समान नेमी है जिसकी, ऐसा उपमा करके अर्थ देंगे। एक मानी कारण अवस्था, एक जो कारण अवस्था है वो नेमी के समान नेमी बनी हुई है जिस परमात्मा की। नेमी तो पहिए का, रथ का एक पार्ट है, उसके समान जो कारण अवस्था है वो नेमी बनी हुई है जिस परमात्मा की। और त्रिवृत, तीन गुणों से घिरा हुआ देखा उस परमात्मा को, उस कारण रूप परमात्मा को तीन गुणों से घिरा हुआ देखा। षोडश को विकारा, और आगे षोडशांतम, षोडश का विकारा बोलते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 महाभूत, इनको षोडश विकार बोलते हैं। योग शास्त्र में इसको विशेष शब्द से कहा है। नहीं नहीं, वो बात चीज नहीं है। मैं ये कह रहा था कि योग शास्त्र में एक सूत्र है, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, गुणों के पर्व 4 बताए। और ऐसे देखें तो 2 भी है, भूतेन्द्रियात्मकम, यानी एक एक एंगल से चीजों को देख रहे हैं ना। जैसे एक एंगल से देखा तो भूत इंद्रियात्मकम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग प्रगार्थम दृश्यम, तो वहां पर भूतेन्द्रियात्मकम बता दिया। एक एंगल से देखा तो विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, ऐसे एंगल भेद है। एक और एंगल से देखा तो प्रकृति कह दीजिए सारे सबको, प्रकृति और पुरुष, पुरुष के पैरेलल यदि देखेंगे तो प्रकृति कह दिया, प्रकृतिम पुरुषम चैवा विध्यनादि उभावपि। तो एक तरफ पुरुष है, दूसरी तरफ प्रकृति है। और मतलब यहाँ पर उसको षोडशांतम, षोडश विकार अंत में है जिसके, भूतानि एकादश इंद्रियाणि अंतो अवसानम विस्तार समाप्तिर्यस्य आत्मना, जिस आत्मा के षोडश विकार अंत में है जिसके, अर्थात महत से शुरू करके, महत से विकार शुरू हो जाते हैं, मूल प्रकृति महदादि 23 को विकार कहते हैं। तो जो महदादि हैं उनमें 16 विकार अंत में बताए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 महाभूत, इनको षोडश का विकारा कहते हैं। तो उस एक परमात्मा को षोडशांतम आत्मानम अपश्यन, तम षोडशांतम अपश्यन। या दूसरा एक व्याख्या की कि प्रश्नोपनिषद में जो षोडश यस्मिन एता षोडश कला प्रभवन्ति से लेकर फिर बताया स प्राणम असृजत, उसने प्राण को पैदा किया, उसने प्राण से श्रद्धा को पैदा किया। तो नाम पर्यंत जो 16 कलाएं बताई ना प्रश्नोपनिषद में, सबसे पहले प्राण को पैदा किया, प्राणात श्रद्धाम, प्राण के, प्राण से, प्राण का मतलब हिरण्यगर्भ की उपाधि, हिरण्यगर्भ की उपाधि को प्राण कह दिया।
जो तेजस है ना, हमारा जो व्यष्टि रूप में जो तेजस है, समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ है, सूक्ष्म जगत का जो हिरण्यगर्भ है, उसकी उपाधि को प्राण कहते हैं। प्राण माने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समुचित रूप, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समुचित रूप, समुदित रूप। प्राण से श्रद्धा, श्रद्धा से फिर 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। फिर इनसे ये टिप्पणी दी है 1173 पेज पर। फिर उसके पंचभूतों से फिर इंद्रिय, मन, इंद्रियां, मन के बाद उसका जो कारण है अन्न, इंद्रिय, मन, और मन का कारण, मन जिससे शक्ति लेता है वो अन्न, अन्न का परिणाम वीर्य, फिर तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। तो कम ब्रह्म लीयते आच्छाद्यते, ऐसा कला, षोडश कला। कला में जो है ना, कै शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और वो आच्छादित होता है जिसके द्वारा, ब्रह्म आच्छादित होता है जिसके द्वारा वो कला कहलाती है। माने जिसके द्वारा ब्रह्म ढका हुआ है उसे कला कहते हैं। तो इन्होंने ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को ढक रखा है, इसलिए ये कलाएं हैं, ऐसे बताते हैं। तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, मन के बाद अन्न, अन्न से वीर्य, और तप, मंत्र। तप का मतलब होता है जो अशुद्धि आ जाती है उसको शुद्ध करने का साधन। अशुद्धि जो आ जाती है ना जीवन जीते समय, जो अशुद्धि आ जाती है उसको शुद्ध करने का साधन। और मंत्र, कर्म के साधन मंत्र, और फिर स्वयं कर्म, वैदिक लौकिक कर्म, वर्णाश्रम धर्म के को भी कर्म कहते हैं, लोक और नाम, ये सब पैदा हुए। तो इन सब को उसने मानी 16 कलाओं का जिक्र जो है ना, इसी पुस्तक में 435 पुस्तक, 444 पर है। स प्राणम असृजत प्राणा श्रद्धाम खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नाद वीर्यम। तो भाष्यकार ने यही दिया है यहाँ पर, है यही। माने तपो विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणानाम, माने वर्ण संकरता को प्राप्त हुए उन वीर्यवान प्राणियों की शुद्धि का साधन तप की रचना की। अशुद्ध तो होगा, तो परमात्मा ने शुद्धि का साधन भी बना दिया। कपड़े अशुद्ध होंगे, शरीर अशुद्ध होंगे, तो साबुन बना दिया। जैसे फैक्ट्रियां साबुन बना रही हैं, वैसे परमात्मा ने तब बना दिया कि भाई अशुद्धि आ गई तो उसको शुद्ध करो। और मंत्रा तपा विशुद्धांतर बही करने कर्म साधन भूता ऋग्यजु। माने जिनके बाह्य और अंतःकरणों की तप से शुद्धि हो गई है ना, तप के द्वारा जिनका बाह्य और अंतःकरण सिद्ध हो गया है, उनके लिए, उन प्राणियों के लिए कर्म के साधन भूत ऋग्यजुसाम। ऋग्यजुसाम सबके लिए नहीं है, जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए उनके लिए है। तप से अंतःकरण आदि शुद्ध करेंगे, फिर उस शुद्ध हुए अंतःकरण के लिए मंत्र है, मंत्रों का उपयोग लेंगे, मंत्र वाचन करेंगे, मंत्र
पढ़ेंगे, मंत्रों का अर्थ विचार करेंगे, ये सब करेंगे जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं। विनियोग करेंगे, फिर उनका कर्म में विनियोग करेंगे। कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम ततो लोका कर्मणाम फलम। लोक होते हैं कर्मों के फल। लोक जो है कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होते हैं। और तेसु च सृष्टानाम प्राणिनाम, उसमें रचे हुए प्राणियों के जो नाम है ना, अलग अलग जो दुनिया भर के नाम है, ये सब भी परमात्मा ने 16 कलाओं के रूप में पैदा किए। तो ये कला प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षा सृष्टि, प्राणियों के अविद्यादि दोष बीज की अपेक्षा से रची है। जैसे कि तिमिर रोगी की दृष्टि से रचे हुए द्विचंद्र, मशक और मक्षिका आदि, और स्वप्न दृष्टा के बनाए हुए सब पदार्थों के समान प्राणियों के अविद्या आदि दोष रूप बीज की अपेक्षा से ये कलाएं अपने नाम रूप आदि विभाग को त्याग कर, एवं एता कला प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षा है, प्राणियों के अविद्यादि दोष बीज की अपेक्षा से रची गई तैमरिक दृष्टि सृष्टा एवं, तैमरिक दृष्टि के सृष्टा की तरह, द्विचंद्र शकल मक्षिकाद्य, जैसे कि एक चंद्रमा है लेकिन दो दिख रहे हैं, तैमरिक रोग से व्यक्ति जब ग्रसित होता है। स्वप्न दृक् सृष्टा इव सर्व पदार्थ पुनस्तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि, सब के सब नाम रूप आदि को छोड़कर सब परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। सारी दृष्टि को तिमिर रोगी दिख रहा है, जैसे तिमिर रोगी को कुछ ना कुछ दिख रहा है, हाँ ऐसे दिख रहा है, ऐसा क्या है? हाँ, मतलब अविद्या के कारण, अविद्या तो बीच में आई जाती है। अविद्या मानी, अविद्या का जो कार्य, ये जो मन बुद्धि है ना, उसको अविद्या कहते हैं। मन बुद्धि आ गई, मन बुद्धि में फिर ज्ञान की जो निष्पत्ति होती है तो फिर एकत्व दिखने लगता है। सामान्य रूप से जो अविद्या मन बुद्धि में जो विविधता दिखाई देती है, ये तो अविद्या की स्थिति है। फिर उस मन बुद्धि में ही विद्या आती है, मन बुद्धि में ही अविद्या है, मन बुद्धि में ही विद्या है। जब विद्या आती है तो फिर उसको ठीक ठीक भी दिखने लगता है। संसार के चलाने के मन बुद्धि कारण है, और नहीं सही मन बुद्धि करेंगे। हाँ, वो तो कहा ही है, स्व स्वामी शक्ति स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। संयोग का मतलब एक ज्ञान में दोनों का उपस्थित होना, बुद्धि और चैतन्य का एक प्रत्यानुवर्तिता। तो इस तरह से ये बता दिया। फिर यहीं आ जाइए, षोडशांतम हो गया, शतार्थारम, माने ये 16 कलाएं हो गई, और अथवा एक नेमिति कारणभूत अव्याकृत अवस्था भी था। एक और विकल्प दे रहे हैं कि एक नेमी शब्द से तो कारणभूत अव्याकृत अवस्था का वर्णन किया, और कारणभूत व्याकृत अवस्था भी था। जब कर्मधारय समास करेंगे तो एक योनि का मतलब कारणभूत अवस्था, बहुब्री करेंगे तो एक कारणभूत अवस्था, एक कारण अवस्था नेमी के समान नेमी बनी हुई है जिस आत्मा की। एक नेमी में बहुब्री करेंगे तो एक जो कारण अवस्था है वह नेमी के समान नेमी बनी हुई है जिस आत्मा की। तो और आगे तत्कार्ये समष्टि भूत विराट सूत्रद्वयं तद्व्यष्टि भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि अंतोवसानस्य पंचात्मना अवस्थित स्थितम षोडशांतम। एक और अर्थ किया कि जिसके समष्टि कार्यभूत विराट
और सूत्रात्मा, दो ही व्यष्टि कार्यभूत भू आदि 14 भुवन, तो इस तरह 16 हो गए। तत्कार्य समष्टि, उसका कार्य समष्टि भूत विराट सूत्रद्वयम्, समष्टि भूत विराट सूत्रद्वयम् तद व्यष्टि भूत भूरादि 14 भुवनानि, भू इत्यादि 14 भुवन, भू भुव स्व महाजन तप सत्यम, 7 जो ऊर्ध्वलोक है और 3 अधोलोक है, नहीं 10 क्या 7 अधोलोक है, इस तरह से। तलादि व्यष्टिभूत भूरादि 14 भुवनानि अंतो अवसानम यस्य प्रपंचात्मना अवस्थितस्य तम षोडशांतम, उस 16 माने संख्यावाचक जो शब्द होते हैं उनके अर्थ सुनिश्चित नहीं होते, उनकी संगति बस लगानी पड़ती है कि इन चीजों को कह रहे हैं। शतार धारम का मतलब ये जो षष्ठी तंत्र होता है उनमें से 50 को शतार्थ, शत का आधा शतार्थ 50 होंगे ना। शतार धारम का मतलब 50 प्रत्यय भेदा, 50 क्या क्या है, 28 अशक्ति, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि और 5 विपर्य, जिनको 5 क्लेश कहते हैं। बुद्धि सर्ग, हाँ प्रत्यय मानी बुद्धि, प्रत्यय सर्ग कहो, बुद्धि सर्ग कहो। पंचाशत प्रत्यय भेदा, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, अरायु यसितम शतार्धारम। शतार्ध का मतलब 50, ये अरे के समान है जिसके, ऐसी वो जो आत्म तत्व है ना उसको देख। 5 विपर्य तो यही है, तमो मोह महामोह तामिश्र अन्न तामिश्र, और अशक्ति 28धा, तुष्टि 9धा, अष्टधा सिद्धि, ये 50 प्रत्यय भेदा, ये 50 प्रत्यय भेद है। प्रत्यय सर्ग मानी सृष्टि, प्रत्यय भेद है ये बुद्धि के 28 रूप है, नहीं 50 रूप है बुद्धि के, ज्ञान शक्ति के 50 रूप है। तो इनमें 28 अशक्ति कौन से पूछे तो 11 इंद्रिय वध, मतलब इंद्रियों की अशक्तियां, किसी एक एक की सारी घटी मीमा ना भी मिले पर उनकी कुल संख्या ये हो सकती, इतना बता रहे। आंख देखे नहीं, कान सुने नहीं, त्वचा छू नहीं सकती, नासिका गंध नहीं ले सकती, और वाणी बोल नहीं सकती, पैर हाथ किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते, इस तरह से देख रहे हैं इनकी आसक्ति। मन की भी आसक्ति, विचार ना कर सके, संकल्प ना कर सके, विकल्प ना कर सके। तो ये इंद्रिय वध और 9 जो तुष्टि थी उनका अभाव, तुष्टि का अभाव, और 8 सिद्धि का अभाव, और 5 विपर्य। फिर इनके भेद हैं बहुत सारे, जैसे तमो मोह महामोह, इनके बहुत भेद बताए। तमस जो है 8 प्रकार का है, अष्टसु प्रकृतिसु अनात्मसु आत्म प्रतिपत्ति विषय भेदन अष्ट विधत्व प्रतिपत्ति। तमसो भेदो अष्ट विधा, 8 भेद हैं तमस के। कैसे देखेंगे, अष्टसु प्रकृतिसु, 8 जो प्रकृतियां होती हैं, 8 प्रकृतियां सांख्य में गिनाइए। एक तो मूल प्रकृति,
और एक महत प्रकृति, एक अहंकार प्रकृति और एक तन्मात्र प्रकृति, 5 तन्मात्र। तो इस तरह से 8 हो गए ना। क्या क्या हो गए? मूल प्रकृति और महत प्रकृति 5 3 8, अहंकार प्रकृति, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए को यहाँ पर प्रकृति 8 प्रकृति से गिन रहे हैं क्या? सबसे पहले जो महत है ना वो एक प्रकृति का रूप है, अहंकार एक प्रकृति का रूप है, 2 और 5 तन्मात्राएं, 5 और 2 7 और एक मूल प्रकृति होगी। ठीक हो गया। मूल प्रकृति 1, महत 2, अहंकार 3, 5 तन्मात्राएं, 8 प्रकृति होगी। हाँ, बाकी विकृतियां। अष्टसु प्रकृतिषु अनात्मसु आत्म प्रतिपत्ति विषय भेदेन अष्टविधत्व प्रतिपत्ति मोहस्य च अष्टविधो भेदा अणिमादि शक्तिर्मोह। मोह के 8 प्रकार के भेद हैं। अणिमादि शक्ति ही मोह है। 10 विधो महामोह। दृष्टानुश्रविक शब्दादि विशेषु पंसु पंसु अभिनिवेशो महामोह। दृष्टानुश्रविक वेदेन तेषां 10 विदित्वम् तामिश्रो 18 विधः। दृष्टानुश्रविकेषु 10सु विषयेषु अष्टविधै ऐश्वर्यै प्रयतमानस्य तदसिद्धो या क्रोध स तामिश्रो। ये सब दिखा दिए। तो शतार धारम, उसके बाद विंशति प्रत्यराभि, अभी गिने थे ना, 28 शक्ति, 9 तुष्टि, प्रकृति काल भाग्य और 5 इंद्रियों के विषयों में जो अरुचि है ना, संग रक्षा, संग दोष, रक्षण दोष, इन सब दोषों को देख करके ना मन खिन्न हो जाता है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुष्ट हो जाता है। मतलब 5 प्रकार के दोष है इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में। नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब ये है कि एक एक इंद्रिय में 5-5 दोष है। हर इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने में 5-5 दोष है। हर विषया नाम अर्जने दुखम, अर्जिना नाम च रक्षणे, आय दुखम, व्यय दुखम, धिग अर्थान कष्ट संश्रयान। मतलब अर्जन दुख, रक्षण दुख और संग दोष और हिंसा दोष, संग दोष, हिंसा दोष, रक्षण दोष, अर्जन दोष, और 5वां है हाँ, मतलब वहां पर ये जो 5 दोष गिनाए है ना, उसमें गिनाए सांख्य में। 50 में तो 5 दिया है। 50 में तो 5 नहीं आ रहा है। 50 में तो 28 तो अशक्ति होगी। इसमें 11 इंद्रिय शक्ति, 11 इंद्रिय मत, 9 तुष्टि। गिनते जाओ, जोड़ते जाओ एक बार। 28 शक्ति, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि, 5 विपर्य। इनके नाम है अलग अलग। ऊह काल भाग्य प्रकृति उपादान, ऊह काल भाग्य प्रकृति उपादान और सिद्धि 9 तुष्टि, 5 विपर्य। ये सिद्धि है। ऊह काल भाग्य प्रकृति उपादान, आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात। ऊह काल भाग्य सुहृद प्राप्ति दान। और इसी तरह से ये जो आध्यात्मिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात। सिद्धि जो बताइए, सिद्धि तो बता रहा हूँ, ये सांख्य कारिका में दी हुई है, वही मैं बता रहा हूँ।
आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात। त्रिविध दुख को अलग अलग गिनाएंगे तो 3 हो जाएंगे, और 5 काल भाग्य प्रकृति उपादान हो गई तो 8 हो गए ना। हैं? क्यों जी? हाँ, तो 8 सिद्धियां हैं और 9 तुष्टियां हैं। क्या क्या? 5 इंद्रिय विषयों में तुष्टियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रिय विषय हैं इनमें तुष्टि, और काल भाग्य प्रकृति उपादान 4 ये हैं, तो 9 हो गई। काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, प्रकृति तुष्टि, उपादान तुष्टि। आदमी बस संतुष्ट हो जाता है कि बहुत ही, मैं तो हजारों लोगों से अच्छा हूँ, करोड़ों लोगों से मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो कुछ भी गलत काम नहीं करता हूँ, लोग तो पता नहीं कैसे कैसे जीते हैं। ये तुष्टि है। मतलब आगे मुझे प्रयास बंद कर देना। हाँ, मतलब अरे क्या ज्यादा झंझट में पड़े, मैं तो बहुत हजारों लोगों से अच्छा हूँ। सतार धारम विंशति प्रत्यराभि। विंशति प्रत्यारा कौन से हैं? एक तो आरे होते हैं, एक वो आड़े तिरछे जो प्रत्यारे होते हैं। तो उन्होंने कह दिया विपर्य वेद असक्ति अष्टाविंशति धा उच्यते तुष्टि नवध। यहाँ पर भी दे रखी है ये तो, सिद्धयो विधीयन्ते, वो शब्द ये 1177 पेज पर दिए। और ये यहाँ भी वो जो मैं 5 चीजें बता रहा था वो यहाँ भी दे रखी है। विषयाणाम अर्जन असक्यम इति उपरम में तुष्यति। विषयों का आर्जनम अशक्यम, विषयों का उपार्जन, उपार्जनम विषयाणाम आर्जनम उपार्जनम, विषयों का जो उपार्जन है वो अशक्य है, कुछ गलत छूट गया है। विषयाणाम आर्जनम उपार्जनम, विषयाणाम उपार्जनम, विषयों का आर्जन उपार्जन करना असंभव है। तो तृप्त सक्यम क्या है? शक्यम, शक्य मते द्रष्टुर्मार्जितुर्मार्जितस्य रक्षणम अशक्यम इति उपरम परितुष्यति। उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है कोई ये सोचकर कि विषयों का दर्शन और उपार्जन तो संभव है, परंतु उपार्जित विषयों की रक्षा करना संभव नहीं है। ये एक शक्य, शक्य मते, शक्य मते द्रष्टुमार्जितुर्मार्जितस्य रक्षणम अशक्यम है। द्रष्टुम आर्जितुम, जैसे ऊपर दिया ना विषयणम आर्जनम अशक्यम इति उपरम्य तुष्यति। शक्य मते द्रष्टुम आर्जितुम आर्जितस्य रक्षणम अशक्यम। आर्जन जो है, आर्जन माने उपार्जन, अशक्य है, और उपार्जन भी कर लिया तो उसका रक्षण अशक्य है। सातिशयत्व आदि दोष दर्शनेन उपरम्य परस्तुष्यति। सातिशय आदि दोष देख करके चुप्त हो जाता है। विषय सुतराम एवं अभिलाषम जनयन्ति न च तद भोगाभ्यासी तृप्ति रुक जायते। विषय जो है अभिलाष को पैदा करते हैं और भोगाभ्यास से तृप्ति होती नहीं है। तो पुनः पुनः असंतोष कारणेन उपभोगेन एवं संग दोष दर्शनाद उपरम्य कश्चित् तुष्यति नानुपहत्य भूतानि भोगा संभति भूतोपघात भोगात च धर्म अधर्म नरक आदि प्राप्ति। तो विंशति प्रत्यारा कौन से हुए? 20 जो है
प्रत्यरे हैं। विंशति प्रत्यय 10 इंद्रियाणि तेषाम विषया शब्द स्पर्श रूप रस गंध वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद जो है 10 ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, उनके 10 विषय हैं। यही 20 प्रत्यरे हैं। इन 20 प्रत्यरों से युक्त उस आत्मा को देखा। पूर्वोक्ता नाम अराणाम प्रत्यरा ये प्रतिविधीयन्ते कीलका अराणाम दाढ़्याय ते प्रत्यरा उच्यन्ते। 10 इंद्रियां और उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध वचन आदान ग्रहण गति त्याग आनंद, ये 20 प्रत्यय हैं। अरुण के प्रति अरुण की दृढ़ता के लिए जो शलाकाएं लगाई जाती है वे प्रत्यय कहलाते हैं। उन प्रत्ययों से युक्त और 6 अष्टकों से युक्त को कारण रूप से देखा। प्रत्यरा भी और साथ में अष्टकई षड भी, 6 अष्टकों के साथ विश्वरूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम, विश्वरूप जो एक पाश है, 3 मार्गों माने पाप पुण्य दोनों के निमित्त भूत एक मोह वाले त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम, दोनों के निमित्त भूत एक मोह वाले कारण को उन्होंने देखा। तो ये क्या क्या हो गए? अष्टकई षड भी 8 अष्टक है, मानी 8 चीजें ऐसी जो 8 का समुदाय है। नहीं, अष्टकई षड भी, हाँ 6 अष्टक हैं। और विश्वरूप एक पासम, विश्वरूप जो एक पास बना हुआ है, विश्वरूप ही उसका जो विश्वरूप है वही एक पास है जिसका त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्ग भिन्न भिन्न है जिसमें द्विनिमित्त एक मोहम, 2 निमित्त और एक मोह है जिसमें। इन सब की व्याख्या यहाँ पर भाष्य में दी है। विश्वरूप एक पास मानी स्वर्ग पुत्र अन्नादि विषय भेदात विश्वरूपम विश्वरूपो नाना रूपा एका कामाख्या पाशो अस्य। एक पाशम का मतलब विश्वरूप, विश्वरूप एक पाशम मानी स्वर्ग पुत्र अन्नादि विषय भेदात विश्वरूपम विश्वरूपो नाना रूपा एका कामाख्या पाशो अस्य विश्वरूपैक पासम। धर्माधर्म ज्ञान मार्ग भेदास्य त्रिमार्ग भेदम, 3 भेद हो गए ना, धर्म मार्ग अधर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, त्रिमार्ग भेदम। और द्वयो पुण्य पापयो निमित्त एक मोह देह इंद्रिय मनोबुद्धि जात्यादिषु अनात्म स्वात्म अभिमानो अस्य। ये है द्विनिमित्तैक मोहम। द्विनिमित्तैक मोहम माने 2 पुण्य पाप में निमित्तैक मोह देह इंद्रिय मनोबुद्धि जात्यादिषु अनात्मसु आत्माभिमानो अस्य। जात्यादि अनात्म में आत्माभिमान है जिसका, द्विनिमित्तैक मोहम, द्विनिमित्तैक मोहम। और ये क्या है? त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम और 6 अष्टक। 6 अष्टक क्या क्या हैं ये दिखाए हैं। प्रकृति अष्टक 1, जैसे भूमि आपो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये प्रकृति अष्टक है। त्वक चर्म मांस रुधिर मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये धातु अष्टक है। अणिमादि ऐश्वर्य अष्टक है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, धर्म ज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्य, बुद्धि के जो 8 वेद है वो एक भावाष्टक है। ब्रह्म प्रजापति देव गंधर्व यक्ष राक्षस पितृ पिशाच देवाष्टक है। अष्टौ आत्मगुणा जेय दया सर्वभूतेषु क्षांतिरनसूया शौचमनायासो मंगलम अकारपण्यम अस्प्रिय इति गुणाष्टकम। ये गुणाष्टक है। कौन सा? 8 जो आत्म गुण है ना, आत्मा के गुण 8, जिन्हें आत्मा के गुण कहा है। दया सर्वभूतेषु दया, शांति क्षमा करना, अनसूया निंदा न करना,
शौचम अनायास सहजता, मंगल कार्पण्यम अस्पृहा, ये गुणाष्टक है। इनमें द्विनिमित्तैक मोहम थोड़ा कठिन है। विश्व रूपैक पासम का मतलब एक कामना ही पास बनी हुई है जिसका। विश्व रूप का मतलब एक पास वाले, स्वर्ग पुत्र अन्नादि विषय भेद से काम नामक एक ही विश्व रूप अनेक प्रकार का पाश है। कहीं ये कामना स्वर्ग प्राप्ति के लिए होती है, कहीं अन्नादि के लिए होती है, कहीं पुत्र प्राप्ति के लिए होती है, कहीं बड़ा दिखाने के लिए होती है, कहीं बड़प्पन के लिए होती है। एक कामना ही अनेक रूपों में दिखाई दे रही है। विश्व रूपैक पाशम, विश्व रूप माने सर्व रूपों में एक ही पास है जिसका, क्या? कामना। और द्विनिमित्तैक मोहम, दो जो पाप पुण्य हैं, ये पाप पुण्यो, पाप और पुण्य के देहेंद्रिय मन बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओं में, बुद्धि एवं जात्यादिषु अनात्मसु आत्माभिमानवस्य, माने एक ही, दोनों का एक ही निमित्त मोह, दोनों का एक ही निमित्त क्या है? पाप पुण्य का एक ही निमित्त क्या है? मोह। देह इंद्रिय मन बुद्धि जाति आदि अनात्माओं में आत्माभिमान ही एक द्विनिमित्तैक मोह है। इस सब को देखा। ओम शांति शांति शांति। नाम आचार्य जी। ओम।